आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार की दूरगामी सोच के अनुसार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विकसित करने के उद्देश्य से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना ILSP की शुरुआत की गई है। राज्य के करीब 2.5 लाख कार्मिकों को दिवाली के मौके पर उन्हें महंगाई भत्ते DA की 3% केंद्र सरकार के अनुरूप ही बढ़ा हुआ वेतन प्रदान किया जाएगा। अब राज्य सरकार के कार्मिकों को जुलाई 2021 से 31% DA प्राप्त होगा तथा 4800 ग्रेड पे तक के कार्मिकों को बोनस भी मिलेगा। पौड़ी के सतपुली में स्थित न्यार वैली के आसपास के क्षेत्रों को पैराग्लाइडिंग के लिए विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है और साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए शीघ्र ही पैराग्लाइडिंग शुरू कर दी जाएगी। 18 से 19 अक्टूबर के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र रहा था, जिसमें नैनीताल, रामगढ़, टनकपुर, ऊधम सिंह नगर जनपद आदि शामिल थे। टनकपुर बागेश्वर रेल ट्रैक, जो कि वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, को जल्द ही मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। इसकी DPR तैयार कर लिया गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल ट्रैक की लंबाई 154 किलोमीटर होगी। उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। गौरी कुंड से केदार के बीच रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। यह दूरी 40 मिनट में तय की जा सकेगी। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की स्थापित मूर्ति का अनावरण करेंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर आधारित 2019 की सर्वे पर आधारित SRS बुलेटिन 2021 जारी किया गया है, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिख रहा है। जहां पहले 31 नवजात शिशुओं की मौत होती थी, वहीं SRS बुलेटिन 2021 के अनुसार यह संख्या घटकर 27 प्रति हज़ार पर आ गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत अभी भी 30 प्रति हज़ार है। सुंदरडुंगा घाटी बागेश्वर में है, जो कि 18 अक्टूबर को आई आपदा के कारण सुर्खियों में रही थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पेंशन प्रदान किया जाएगा और इससे 20,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने एक जनपद 2 उत्पाद योजना लागू करने की बात कही है, यानी कि अब उत्तराखंड के एक जनपद की 2 फेमस वस्तुओं को राज्य सरकार प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नेटवाड़ मोरी जल परियोजना, इसकी क्षमता 60 मेगावाट है और उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, जिसको 2022 में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व, ये कह सकते हैं उत्तराखंड के रामसर साइट आसन वेटलैंड में विदेशी परिंदे प्रवास करना प्रारंभ कर चुके हैं और ये आसन वेटलैंड कहाँ पर है? देहरादून में। चीला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और खटीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड में है। खटीमा आपका उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में है, शारदा नदी पे, और चीला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपका ऋषिकेश में गंगा नदी पर है। चीला की क्षमता 144 मेगावाट है और खटीमा की क्षमता कैपेसिटी 125 मेगावाट है। उत्तराखंड में 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाया गया। उत्तराखंड में जो वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी के ग्राम कोटसाड़ा में है। प्रदेश के 3200 विद्यालयों में मिड डे मील स्कीम के तहत किचन गार्डन का विकास किया गया है और विद्यालयों को ताज़ी और हरी सब्जियां किचन गार्डन से ही प्राप्त हो सकेंगी। जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के साथ उत्तराखंड के 12 वन प्रभागों में बाघों की जो गणना की गई थी 2018 में, और बाघों की संख्या 442 थी। 2021 में बाघों की पुनः गणना प्रारंभ कर दी गई है। उत्तराखंड मनरेगा के कार्मिकों का जो मानदेय है वो 3,000 रुपये होगा। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 4 नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया है और 4 डिग्री नए कॉलेज कहाँ खुलेंगे? नैनीताल के हल्द्वानी में, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में।
उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम बदलकर पंतनगर की जगह पे पंडित नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल एस्टेट कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने अपने सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा दिया। पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। योनेक्स जर्मनी अंडर 19 चैंपियनशिप में अंश नेगी जो उत्तराखंड के सिंगल और मिक्स डबल जीतने में कामयाब रहे हैं, और आदित्य भट्ट जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उत्तराखंड की, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। उत्तराखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं के 1,60,000 और डिग्री कॉलेजों के 1,05,000 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किया है या देगी। उत्तराखंड सरकार प्रदान करेगी। उत्तराखंड सरकार कार्यकर्ताओं को न्यूनतम जो मानदेय देगी वो 6500 रुपया अब कर दिया गया है। विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट NTPC द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 520 मेगावाट है, और ये उत्तराखंड के चमोली जनपद के धौली गंगा पर बनाया जा रहा है। अब इसके 2020 में इसको उद्घाटन की तारीख थी, बट 2021-22 में अब इसका उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जिला और ब्लॉक स्तर पर टॉप करने वाले 162 बालिकाओं को स्मार्टफोन मोबाइल प्रदान किया। उत्तराखंड सरकार ने मैत्रेयी मेंटरशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य तेलंगाना के साथ इंडिया का प्रथम स्टेट बन चुका है जिसमें ई-कोर्ट यूनिट्स की शुरुआत की गई है, यानी कि ई-कोर्ट वैन्स अब सुदूर क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड कर सकता है। उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो हमारे हैं RS चौहान। उत्तराखंड सरकार ने आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। एक्चुअली में इस योजना की शुरुआत 7 मार्च 2019 को ही की गई थी, लेकिन कोरोना काल में यह योजना अपने प्रभावी रूप को नहीं ले सकी। अब सरकार ने पुनः इस योजना को जीवित करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य के 1,70,000 बच्चों को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत 1 लाख गर्भवती महिलाओं और 85,000 धात्री महिलाओं को लाभ पहुंचने का बात कही गई है। अब सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोला जाएगा ताकि वहां की युवाओं और महिलाओं और बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ा जा सके। तिलु रौतेला पेंशन योजना, इसके तहत कृषि कार्यों के दौरान दिव्यांग होने पर 1,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को की गई थी। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति एलिजिबल होंगे। नंदा गौरा योजना, इस योजना के अंतर्गत SC, ST, BPL और EWS परिवारों की बालिकाओं के लिए जो 12वीं पास हैं योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसमें महिलाओं का एज 18 से 25 वर्ष का होना ज़रूरी है और उन्हें 12वीं पास भी होना आवश्यक है। आइए, राज्य सरकार ने अभी नवीन खनन नीति के तहत पुरानी की नीतियों में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो नई नीति के तहत नदी से 50 मीटर की दूरी पर अब स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना की जा सकेगी। इस नई खनन नीति के तहत यह सीमा बरसाती और नालों के लिए अब का 50 मीटर, गंगा नदी के लिए जो पहले 1.5 किलोमीटर था अब घटाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है, और दूसरी मैदानी नदियों के लिए यह सीमा घटाकर 500 मीटर कर दिया गया है। अब इन जो स्टोन क्रशर से जो प्लांटिंग जो साइट है, जो स्टोरेज साइट है, वो आपका मैदानी नदियों के लिए 500 मीटर ही रहेगा, पर्वतीय नदियों के लिए 50 मीटर और बरसाती नदियों के लिए 25 मीटर तक की सीमा तय की गई है।
इस नीति के तहत रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी 2020 का नाम बदलकर रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 कर दिया गया है। महासंत नीब करौरी महाराज के कैंची धाम आश्रम नैनीताल का महाप्रसाद मालपुआ अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से प्रमाणित होगा। उत्तराखंड में अब तक हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर और गीता कुटीर तपोवन के प्रसाद को ही FSSAI की मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखंड में विनसर वन्यजीव अभयारण्य जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, सरकार की अनुमति के बिना चल रहे विकास कार्यों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नौटी और चंपावत की चाय फैक्ट्रियां को सरकार पुनः चालू करेगी। तो जो नौटी की जो चाय फैक्ट्री है ये चमोली जिला में, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और चंपावत की चाय फैक्ट्रियां, दोनों फैक्ट्रियां उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि अल्मोड़ा में है के अंतर्गत कार्य करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।